साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं करनाल जिला सचिवालय और आप देख सकते हैं यहाँ पे फतेहगढ़ से जो है ग्रामीण पहुंचे हैं। मामला है सरपंची चुनाव का। आरोप लगा रहे हैं जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि चुनाव वाले दिन एक फर्जी वोट जो है वो डाली जा रही थी। जब इनके द्वारा उसका विरोध किया गया तो तलवारें जो है वो बूथ पर चली। जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, हम अपनी डिमांड लेके पहुंचे हैं कि जो मेन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो मेन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मामला वोटिंग को लेके हुआ था। फर्जी वोट डाले थे, वोट डालने को लेके थोड़ा सा झगड़ा बहसबाजी हुई थी। और फिर उन्होंने तलवारें गंडासी वगैरह निकाल ली और हमारे लोगों पर हमला किया। हमारे लोग 5-6 काफ़ी जख्मी हुए हैं। तो पोलिंग बूथ के अंदर ही तलवारें लेके आए थे। तो पुलिस प्रशासन भी कम था, वहाँ पे 4 लोग ही थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से काफ़ी चोटें आई हैं हमारे लोगों को। वो गंभीर थे, उनको रेफ़र किया गया था चंडीगढ़। तो अभी नहीं सर, खौफ बहुत था, लोग आए नहीं वोटिंग करने। तो कम से कम 70-80% वोटिंग नहीं हुई है। सर, हमारी मांग तो ये है कि एक तो इलेक्शन दोबारा हो और एक जो मुख्य आरोपी हैं उनके मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई हो। झगड़ा वोट को लेकर हुआ था सर, फर्जी वोट को लेकर झगड़ा हुआ था जी। हमारी मांग है कि दोबारा चुनाव हो। नवदीप कौर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है जी। ठीक है। और मैं तो क्या मामला क्या था गांव में? मैं उस समय पोलिंग एजेंट था। मैं उस रूम के बूथ के अंदर ही था जहाँ पे ये झगड़ा हुआ। एक फर्जी वोट डालने को लेकर ये झगड़ा हुआ कि एक बंदा नाजायज़ वोट किसी दूसरे पर्सन का डालना चाहता था, जिसका जब उसका विरोध किया गया कि आप किसी का वोट नहीं डाल सकते, उसने कहा कि इसका वोट मैं ही डालूंगा। तभी वहाँ खड़े उसके दूसरे साथियों ने बाहर से हथियार लाकर पोलिंग बूथ के अंदर, आप सोचो कि कृपान गड़ा से लेकर पोलिंग बूथ में जहाँ की वोटिंग हो रही है वहाँ पे आके हमला कर दिया। तो वहाँ पुलिस के जो कर्मचारी रहे होंगे? देखिए, पुलिस की 4 ही कर्मचारी थे टोटल। सुबह 4 में से 2 गेट पे थे। अब वो दीवारें कूद के आए हैं, यहाँ उनके पास से निकल के आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पोलिंग रूम के अंदर था और रूम के अंदर इतना दहशत का माहौल था, इतनी तलवारें अंदर। वहाँ बल्कि मशीनें भी टूट गई हैं। वहाँ की टेबल मशीनें जो कुछ वहाँ पड़ा था सब एक बार ही टूट गया। EVM मशीन जो? हाँ, EVM मशीन को भी वहाँ नुकसान पहुँचा था। अच्छा, हाँ जी। तो हम बात करें फतेहगढ़ की, तो कितनी मतलब कि वहाँ पे वोटर्स की संख्या कितनी है वहाँ? 581 है वोटर की संख्या टोटल। और जो अगर हम बात करें कि दहशत गांव में रही है तो जो पोल कितना हुआ है? 242 या 45 के करीब ही वोट पोल कर रहे हैं। आप देखिए, मेजोरिटी ऑफ पीपल वोट डालने ही नहीं आए, क्योंकि अगर पोलिंग बूथ के अंदर तलवारें चलेंगी तो वोट डालने कौन आएगा? इतना दहशत का माहौल था कि मतलब कि 50% के आसपास वोट हुआ है। जबकि जो है पंचायत चुनाव में जो 90% कम से कम जो है क्रॉस करता है। ये 50 छोड़ो, आप 40 से नीचे रहे ना। आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, ये 40% से भी नीचे की वो वोटिंग रही है। तो आप सोचिए कि लोग इतनी दहशत में कैसे वोट कर सकते हैं जब उनको अपनी जान का खतरा। जो अंदर पोलिंग एजेंट थे, एक उनमें से एक पोलिंग एजेंट था जिस पे हमला किया गया। बाकी लोग वहाँ वोट डालने के लिए आए हुए थे। जब जो लोग वोट डालने के लिए जाएंगे उन पे ही हमला हो जाएगा तो दूसरा कौन वोट डालने आएगा? इसलिए पुलिस प्रशासन से हमने उस दिन भी मांग की थी कि इस चीज़ को आप सीरियस लीजिए। ये वोटिंग को दोबारा से आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग वोट डालने नहीं आए, लोगों में दहशत का माहौल है। तो आज भी हम इनसे DC साहब से मिलने आए। पहले SP सर से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस या जो कार्रवाई जिन्होंने हमला किया है उनको जल्द से अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि हम DC सर से अभी मिलेंगे कि जो वोट नहीं लोग डाल सके उनको अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का, ठीक है। और अभी उनसे मिलने वाले हैं, अपना मांग पत्र रखेंगे कि वोट दोबारा से पोलिंग होनी चाहिए। तलवारबाजी में सर जो ये घायल हुए हैं उनके अब क्या हालात हैं, वो कहाँ हैं? तलवारबाजी में एक लड़का जिसको PGI रेफ़र कर दिया गया था, उसका अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। उसकी हाथ की सारी नसें कट गई हैं, ठीक है। और उसको अभी तक ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि पहले उन्होंने ब्लीडिंग रोकी, अभी तक उसको ऑपरेट नहीं किया। 2 दिन हो गए उसका अभी ऑपरेशन है, पता नहीं उसका हाथ भी काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी एक जना हरपाल सिंह यहाँ अरविंद भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी सीरियस है, वो अभी तक बोल नहीं पा रहा है। उसके अलावा 3 जने और को चोटें हैं, ठीक है। और जो दो की उसमें से बाजू टूटी हुई है और एक पे हाथों पे उसके चोटें लगी हुई हैं, तलवारें वगैरह लगी हुई हैं कुछ जनों और को भी। तो हम आज की बात करें, आज माहौल क्या है गांव का? देखिए, गांव में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मंजर वहाँ लोगों ने देखा, लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि आप सहयोग करें, वहाँ एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भेजें ताकि लोग
दहशत में न रहें, लोग बाहर निकलें और दो लोग आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। साथियों, अभी आपने सुना फतेहगढ़ से पहुँचे हैं ये लोग। इन्होंने बताया कि किस तरह जो है फतेहगढ़ में चुनाव के दौरान, सरपंची जो चुनाव हुआ उसके दौरान जो है तलवारबाजी की गई, एक फर्जी वोट डालने का मामला था और जो घायल हुए हैं पीजीआई में हैं। इनका कहना है कि जो सरपंच चुनाव है वो दोबारा करवाए जाएं, क्योंकि बात इनकी एक सही लगती है कि गांव में जब चुनाव होते हैं तो सरपंच का जब चुनाव होते हैं तो ये लगा के चलिए कि कम से कम 90% को जो है वो 80 से जो है 80% से तो वो ज़्यादा जो है वो क्रॉस करता ही है चुनाव, क्योंकि एक एक वोट जो है वो कीमती होती है। 80% से ज़्यादा जो है पोलिंग गांव में कम से कम होती ही है, लेकिन यहाँ बात करेंगे तो 40% के आसपास जो है वो वोटिंग हुई है। लोग जो है वो दहशत में रहे, घर से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।